उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ साथ अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश नरेंद्र कश्यप ने अमेठी कस्बे के प्रतापगढ़ रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में जिले के पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत आए हुए सभी मतदाताओं को संबोधित किया। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के समर्थन में सामाजिक सम्मेलन करने पहुंचे हुए थे भाजपा के स्टार प्रचारक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि समाजवाद का नाम पीडीए में परिवर्तित करना मेरे ख्याल से राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा इस समय व्यथित होगी। जिस समाजवाद को राम मनोहर लोहिया जी ने बड़े ही आदर्श के साथ समाजवाद बनाया था, एक पार्टी उसको पीडीए में तब्दील कर देगी। आज समाजवादियों में इस बात का विरोध है और बहुत सारे समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा वाली भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का फैसला लिया है, क्योंकि समाजवादियों और पीडीए वालों को इस बात का पता है 2014, 2017, 2019 और 2022 में लगातार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, सपा बसपा और कांग्रेस को नकार रही है। इस बार भी कोई भी हथकंडा समाजवादियों के काम नहीं आएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प 73 और 75 का नहीं है जी 80 में से 80 पार्लियामेंट की जीत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने का संकल्प लेकर मैदान में उतरी है। इसलिए सपा बसपा और कांग्रेस ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज है। अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कभी भी हम ओबीसी को वह अधिकार नहीं दिया जो देना चाहिए था। आज भारत में की उपलब्धि को दुनिया सम्मान की नज़र से देख रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लगातार गिरता हुआ ग्राफ इस बात का साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग और ओबीसी समाज खुश है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र, मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी, पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष घनश्याम चौरसिया सहित तमाम नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र कश्यप सहित अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, लिए हम आपको सीधे सुनाते हैं। भैया, पिछड़ा सम्मेलन अभी था, नरेंद्र कश्यप जी आए थे, पिछड़ों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिली, क्या लगता है? पिछड़ा मोर्चे का सम्मेलन भाई घनश्याम चौरसिया ने आज जो जिलाध्यक्ष हैं करवाया है। बड़े चिंतक ओजस्वी वक्ता भाई नरेंद्र कश्यप जी ने जो कैबिनेट जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज लोग जिस उत्साह से भरे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने अनुमान के आधार पर कि अब की परिणाम ऐतिहासिक होगा, जीत लाखों में होगी। पिछड़ा वर्ग अब अपने अधिकार को भी जान गया है, अपने नेता को भी पहचान गया है कि कौन उसका है कौन पराया है। आज आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए हैं। जो पिछड़ा है, पिछड़ा समाज ही नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है। तो आज आपने देख लिया किस तरीके से भीड़ आई, माताएं बहनें आई और किस तरह से लोग हंसते खेलते उछलते हुए जा रहे हैं और कांग्रेस को देख रहे हैं कि कब कांग्रेस प्रत्याशी आए और उसको धूल धूसरित करके वोट की आंधी में बहाकर किनारे पर पहुंचा दे। आपने देखा आज हजारों हजार की भीड़। ये कटिया बिनिया का समय चल रहा है, लेकिन लोग अपने नेता को सुनने आए। आज आपके नेतृत्व में अमेठी यहाँ जो है पिछड़ा वर्ग की जो रैली हुई थी, उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली। इसे देख के क्या लगता है कि अब इस बार क्या जो है बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? केवल इसी भीड़ को देख करके ही नहीं, आपको हर क्षेत्र में ही दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अमेठी में ही नहीं पूरे देश में क्या लहर है। और विशेष रूप से जहां अमेठी की बात कर रहे हैं आप, यहां कोई दूसरा प्रत्याशी भी मैदान में है ही नहीं। और जिनकी बात किया जाए पूर्व के जो 15 साल से लापता यहाँ रहे, उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा। और जो वर्तमान में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की दीदी स्मृति ईरानी जी, इनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा। और इनके भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों से इस क्षेत्र की जनता, ओबीसी जो जनता आज ये दिखाई पड़ी, जनसैलाब दिखाई पड़ा, उससे स्पष्ट आप सभी को दिखाई पड़ता होगा कि अमेठी में 20 मई को क्या होने वाला है।
सभी लोग मिलकर के पुनः इस बार भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की जनता देखना चाहती है और देखेंगे। आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम अन्य पार्टियों से लोग जो है टूट कर इसमें आए, तो एक भाजपा को बड़ी मजबूती मिली आज। ये मेरा ही नहीं, हमारे सभी जो सहयोगी बंधु हैं इन सब का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला और ये भगवान की कृपा है कि लोगों के जो अन्य पार्टियां, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस देश में कोई और दूसरी पार्टी इस उद्देश्य के साथ चुनाव में नहीं आ सकती है कि जीतने के लिए है। वो अच्छी तरह से विपक्ष जान रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे, केवल नामांकन करने के लिए दिखाएंगे कि हाँ मैं भी यहाँ हूँ। और इसीलिए इस ताकत को देख करके, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देख करके और इनके साथ इस उमड़े हुए जनसैलाब को देख करके सभी जो अन्य पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं उनका दल जो है वो सब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आज समर्थन दिया। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई, आने वाले समय में और अधिक मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी। कोई अच्छा सा सवाल भी पूछो या मुझे। अमेठी में ओबीसी मोर्चे के तत्वाधान में आज पिछड़े समाज के लोगों का बड़ा सम्मेलन बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ है, जिसमें आज सभी अमेठी के पिछड़े समाज के भाई बहनों ने फैसला ले लिया है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी को 2019 से भी अधिक मतों के साथ जिताकर संसद में भेजेंगे। मैं आज इस ओबीसी सम्मेलन के बीच जैसा उत्साह, कार्यकर्ताओं का मनोबल, कांग्रेस, सपा, बसपा का गिरता हुआ ग्राफ, निष्क्रिय संगठन, इस सब के आधार पर आज अमेठी में फिर ये साबित हो रहा है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत इस अमेठी की जनता करने वाली है। बहन स्मृति जी लाखों लाखों मतों से जीतकर फिर से संसद में जाने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को 10 सालों में वो सब दिया है जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं दिया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, ओबीसी कमीशन को कैबिनेट का दर्जा देना, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी समाज के बच्चों को 27% रिजर्वेशन, मोदी कैबिनेट में 35% ओबीसी सांसदों को मंत्रालय, और उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े समाज के लोगों को योगी की सरकार में वो सब शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार या सत्ता में हिस्सेदारी मिली है जिसका ओबीसी समाज हिस्सेदार था लंबे समय। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को केंद्रित करते हुए जो सत्ताएं चलाई हैं, उन सत्ताओं का अब देश की, प्रदेश की, अमेठी की जनता अंत कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत के संकल्प को जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस पर आज अमेठी की जनता पहले से ज्यादा मुखर होकर भाजपा के साथ खड़ी हो गई। मंत्री जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद कश्यप जी को उसमें शामिल किया गया है, क्या कहेंगे? शिव प्रसाद कश्यप जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, और उनको भी इस बात का हृदय से उनके मन में प्रसन्नता है कि वो अमेठी के अपने समर्थक साथियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भाव लेकर आज मंच पर हम सबको आशीष और अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस मंच पे आए हैं। हम सब के लिए सुखद स्थिति है कि आज अपोजिशन की पार्टियों के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात को जान गए हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से देश और समाज को बचाना है तो मोदी जी को तीसरी बार फिर पीएम
बन कि पीडीए का जो कल्याण किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, वो इसको अपना थोक मानते हैं। ऐसे में एक बड़ा जनसैलाब पीडीए जो है पिछड़ा मोर्चा का उमड़ा हुआ है, ऐसे में क्या देखते हैं, क्या लगता है 2024 में? समाजवाद का नाम पीडीए में परिवर्तित करना, मेरे ख्याल से राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा इस समय व्यथित होंगी। जिस समाजवाद को राम मनोहर लोहिया जी ने बड़े आदर्श के साथ मनाया था, एक पार्टी उसको पीडीए में तब्दील कर देगी। आज समाजवादियों में इस बात का विरोध है और बहुत सारे समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा वाली भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का फैसला लिया। और समाजवादियों को इस बात का पता है, पीडीए वालों को इस बात का पता है, 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, सपा बसपा कांग्रेस को नकार रही है। इस बार भी कोई हथकंडा समाजवादियों का काम नहीं आएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प 73-75 का नहीं है जी, 80 में से 80 पार्लियामेंट की सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने का संकल्प लेकर मैदान में। इसलिए सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, अब ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज है।